हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन और टाइप देखे थे। इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के टाइप इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट है रेस्पिरेशन का टाइप, दैट इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। In many animals, external respiration is performed in a number of different ways because some animals doesn't have a specialized organ for the respiration. This type of animal use their external tissue surface to obtain oxygen. In humans, there is a presence of specialized respiratory organ, that is lungs and tissue. In human body, oxygen is taken into the lungs by inhalation and CO2 is expelled out by the exhalation process. The external respiration require mechanical process, that is breathing. It include contraction and relaxation of a diaphragm and accessory muscles. तो जो ये टाइप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, जो एनिमल होते हैं जिनमें लैक ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सटर्नल टिश्यू लेयर होते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। बट ह्यूमन में क्या है, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से और ऑर्गन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। बट ह्यूमन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए मैकेनिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है, और उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। एंड इट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड एक्सेसरी मसल। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना जरूर है। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, और एक्सेसरी मसल जो लंग्स में होते हैं और लंग्स के कवर करते हैं, जो रिब्स में होते हैं, उससे क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पड़ता है। देन सेकंड टाइप है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। इसमें क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अल्वियोलाई लेवल पर, जहाँ से क्या होता है, ब्लड में गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं लंग्स से, और वो जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। इससे क्या होता है, एवरी टिश्यू और सेल के पास क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स diffuses across the thin epithelium of the lung alveoli into surrounding capillaries containing depleted level of the oxygen। फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारा बॉडी होती है उसमें जो कैपिलरीज होते हैं वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होती है, और लंग लेवल में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जब कैपिलरी ब्लड लेके लंग लेवल तक आती है, अल्वियोलाई तक आती है, तो वहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जो एक्स्ट्रा ज़्यादा ऑक्सीजन लंग में होता है, अल्वियोलाई में होता है, वो कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाता है बिकॉज ऑफ थिन इपिथेलियम ऑफ द लंग अल्वियोला। जो लंग अल्वियोला होता है उसका थिन लेयर होता है इपिथेलियल सेल का, और एवरी अल्वियोला सराउंडिंग with the capillaries containing depleted level of the oxygen। एवरी अल्वियोलाई के पास में जो ब्लड कैपिलरीज जाती है वहाँ उस ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होती है, इसलिए अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होता है वो कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाता है। देन एट द सेम टाइम क्या होता है, अगर अल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, उसके पास में क्या होती है, एक कैपिलरी होती है। तो कैपिलरी में क्या होता है, अपने पूरी बॉडी में से ब्लड आता है। पूरे बॉडी में से जब ब्लड आता है तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। दैट्स वाई the CO2 which is present in the capillary diffuses into the lung alveoli, and alveoli O2 diffuses into the blood cap। then जब O2 रिच ब्लड पास होता है अल्वियोलाई से, और वो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम लंग कैपिलरी टू द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, while CO2 is being picked up and transported from tissue cell to the lungs।
ये था इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में देखेंगे। तब तक अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना।